कुरान क्या कहता है, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू, जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की तौहीद सुनाई जाती है, तो क्या होता है, इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं होता उनके दिल नफरत करने लगते हैं। इश्मअज़्ज़त का एक माने तनफ़्फ़रत, नफरत, नफरत करते हैं, वस्तनकरत, इनकार करते हैं, और इश्मअज़्ज़त का माने गुस्से से सुकड़ जाते हैं, इनक़िबाज़ पैदा हो जाता है उसमें। किस चीज से जी? वो हाजी अल्ताफ साहब बोलो, किस चीज से? हाँ, जब अल्लाह की तौहीद सुनाई जाए तो उनके दिल मुतनफ़िर हो जाते हैं, इनकार करने लगते हैं, और जब अल्लाह के सिवा गैरों का चर्चा होता है, अल्लाह की तौहीद के सिवा गैरों की ताकतें बयान होती हैं, तो फिर क्या होता है? कुरान कहता है वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, जब अल्लाह के सिवा औरों का, यानी जिन जिन की ये पूजा और इबादत करते हैं उनका जिक्र किया जाता है, तो इज़ा हुम यस्तबशिरून। वाह जी, मजा ही आ गया। इज़ा हुम यस्तबशिरून, यक सारे खिल उठते हैं, खुश हो जाते हैं। वाह भाई वाह। उस दिन एक वीडियो सुन रहा था, मुझे हैरत होती है, दुख भी होता है, हंसी भी आती है। कहता है कि हमारे बाबे सुरंगियां बजा के लोगों को मुसलमान करते हैं और तुम कुरान सुना के लोगों को मुशरिक करते हो। अब ये वलियों को मान रहा है कि तौहीन कर रहा है? क्या अल्लाह के वलियों का यही काम है, सुरंगियां बजाना? खुदा जाने ये पता नहीं किस जगह पले हैं, क्या समझते हैं। मेरे दोस्तों, वली को वली मान, लेकिन वली का इला और हाजत रवा कौन है? हाँ, इला एक ही है, अल्लाह। हाजत रवा अकेला अल्लाह है। फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। हदीस भी सुन लीजिए जरा। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम सवारी पर बैठे हुए, हजरत मुआज़ बिन जबल उनके पीछे बैठे हुए। कितनी सआदत की बात है, नबी अलैहिस्सलाम सवारी पे आगे हैं और गुलाम उनके, और कहते हैं मेरा सीना उनकी पीठ के साथ टकरा रहा है, ठंडक मेरे सीने में आ रही है। अल्लाहु अकबर। चलते चलते नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरा रुख यूं मोड़ के कहा, या मुआज, ओ मुआज। तो मैंने एकदम कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सादैक, जी मैं हाजिर हूं, मैं कुर्बान जाऊं, बोलिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ा सा चले, फिर मुड़ के देखा, फिर फरमाया या मुआज। मैंने फिर वही जवाब दोहराया लब्बैक व सादैक। तीसरी मर्तबा फिर जब कहा, ये अंदाज क्यों अपनाया पता है? ताकि मुआज के दिल की खिड़कियां खुल जाएं कि जो बात अल्लाह के महबूब फरमाने लगे हैं वो कोई मामूली बात, बहुत कोई बड़ी अहम बात है। वो अहम बात क्या है? तीसरी मर्तबा फरमाया या मुआज,
मैंने कहा लब्बैक व सादैक। फरमाया हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, क्या तू जानता है अल्लाह का अपने बंदों पर क्या हक है? पता तो चलना चाहिए। मैंने एकदम अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप जवाब इरशाद फरमाए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का अपने बंदों पर हक ये है अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ। समझ में आ रही है? अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ। अल्लाह का हक ये है कि उसी की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। फिर खामोश हुए। फिर फरमाया ये जानते हैं कि बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? हल तदरी मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह। मैंने फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ही खूब जानते हैं। फरमाया बंदों का हक ये है इज़ा फ़अलू ज़ालिका, जब वो अल्लाह की तौहीद पे कायम रहकर इबादत कर जाएं तो बंदों का हक ये है अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, कि अल्लाह इनको सजा व अज़ाब न दे। फिर इनका हक है। तो मेरे दोस्तों बात तो पक्की हो गई हदीस के रूह से, बुखारी की हदीस है। क्या बात पक्की हो गई? कि बंदा अगर कमजोर होने के बावजूद, आजमाइशों में पड़ने के बावजूद रब की तौहीद को थाम ले, रब का हक पूरा अदा करे, तो रब तो मालिकुल मुल्क है, वो तो बादशाह है, वो अपना हक अदा करेगा या नहीं करेगा? वो क्या हक अदा करेगा? अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, बगैर अजाब बगैर सजा के अल्लाह ने जन्नत में दाखिल। ये है वो मसला जिसको हम लोगों ने मामूली समझ लिया है। हमें सिर्फ इस पे नाज है, मैंने तस्बीह रो ली है, हमें सिर्फ इस पे नाज है अपने कोनों में बैठ के जिक्र अज़कार करने में। मेरे दोस्तों ये सारी इबादतें कबूल तब होंगी जब रब की तौहीद पे कायम रहो।